जय श्री कृष्णा। आप सभी को भादों की अमावस्या की ढेर शुभकामनाएं। आज भाद्रपद अमावस्या है। आज पितरों के लिए सर्वोत्तम दिवस है, क्योंकि आज कुश उत्पाटनी अमावस्या है। पितृ अमावस्या से पहले ये अमावस्या कुशा के उत्पाटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसके द्वारा पितरों का कर्म किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आज के दिन गीता के 7वें अध्याय का कैसे आपको श्रवण करना है, कैसे वह पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है, कैसे तर्पण करना है, और साथ ही सुनेंगे आप गीता का 7वां अध्याय। संपूर्ण वृतांत होगा, इसमें विधि बताएंगे कैसे आप श्रवण करें, क्या जल में अर्पित करें, कैसे जल अर्पित करें, और कैसे इस पुण्य को आप पितरों को अर्पित करके अनंत फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करेंगे, पाठ आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह परम पावन पुनीत श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। पितृ प्रसन्न होंगे तो निश्चित ही आपके जीवन के संकट दूर होंगे। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपके पितरों को अवश्य ही तृप्ति मिलेगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की जो शास्त्रों में लिखित जानकारी है, पंचांगों में लिखित जानकारी है, पुराणों में जो कथाएं लिखी हैं, वह सब आपको सुनाते और बताते हैं। आइए अब हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर पितृ कर्म के लिए सर्वोत्तम एक उपाय है, वो है गीता का 7वां अध्याय। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना और उसके पुण्य को अपने पितरों को अर्पित करना, यह आपके जीवन में सर्वोत्तम उपाय है अपने पितरों की तृप्ति के लिए और अपना कल्याण करने के लिए। कारण ये कि इसके द्वारा आपके जो पितर हैं ना, उनको अनंत तृप्ति प्राप्त होती है। अब बात आती है कि हमें इस अमावस्या पर ये क्यों करना चाहिए। ये कर्म तो प्रत्येक अमावस्या पर किया जाना चाहिए, संभव हो तो पूर्णिमा पर भी करें और एकादशियों पर भी करें, बहुत उत्तम फलदायी है। ये क्यों किया जाता है? हमारे जो पितृ होते हैं वो हमसे तृप्ति चाहते हैं, क्योंकि पितृलोक में उन्हें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तृप्ति के लिए उन्हें अपने वंशज पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब उनके वंशज उनके निमित्त तर्पण करते हैं, दान करते हैं, भोजन कराते हैं ब्राह्मण को पितरों का संकल्प करके, तो उससे पितृ तृप्त होते हैं। वह तृप्ति, उसका जो पुण्य है ना, वो पितरों को प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों को तृप्ति कैसे, उन तक भोजन कैसे पहुंचेगा? उन तक भोजन नहीं, उन तक पुण्य पहुंचेंगे। आपके पितृ जहां भी होंगे वहां पर उनके पुण्य के हिसाब से ही उनके साथ व्यवहार होता है। अगर उनके खाते में पुण्य बहुत अधिक होंगे तो उन्हें उत्तम स्थान मिलेगा, उत्तम व्यवस्था मिलेगी। उनके खाते में अगर पुण्य कम होंगे तो उन्हें बड़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी सारी भीषिकाओं का सामना करना पड़ेगा, बड़ी सारी सजाएं उनको भुगतनी पड़ेगी। तो जब आप उनके निमित्त यहाँ पितृकर्म करते हैं ना, उससे पुण्य उत्पन्न होता है, और वह पुण्य जब आपके पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे वहाँ पर उनके पुण्य बढ़ जाते हैं। इससे उन्हें तृप्ति होती है, क्योंकि जब उनके पुण्य बढ़ेंगे तो उनके संकट दुख जो हैं वो कम हो जाएंगे। उनके पुण्य का खाता बढ़ेगा तो उनको सुख सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, अच्छा लोक मिलता है, अच्छा स्थान मिलता है। इसीलिए पितरों के निमित्त यहाँ कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को भोजन कराने से रोटी आपके पितरों को मिलेगी, वहाँ उनको रोटी नहीं चाहिए, वहाँ उनको तृप्ति चाहिए, उनको उत्तम सुख सुविधाएं चाहिए। यदि मान लीजिए किसी के कर्म अच्छे नहीं, किसी नरक में वो पड़े हों, तो उनको मुक्ति चाहिए। उस नरक में जो जलने वाली आग है उससे मुक्ति चाहिए। वह आग शांत कैसे होगी? वो पुण्य से शांत होगी। जब यहाँ आप उनके काम का, उनके निमित्त पुण्य
कर्म करेंगे और वह पुण्य उनको अर्पित करेंगे तो उससे वो वहाँ तृप्त होंगी। ये विधान है। तो आइए बताते हैं क्या करना है और फिर हम पाठ आरंभ करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। आपको करना क्या है कि एक लोटा लीजिए पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक तुलसी का पत्ता डालिए, थोड़े से काले तेल डालिए, कुशा मिल जाए तो उत्तम है, कुशा डालिए, सफ़ेद फूल हो तो वो भी डाल लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। ये सारी सामग्री लोटे में भरिए, लोटे को उठाइए, एक आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय अब हम आरंभ करेंगे और फिर बताएंगे कि इसका पुण्य आपको कैसे अर्पित करना है अपने पितरों को और क्या कर्म करना है, तर्पण कैसे करना है। आइए अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, किस प्रकार से तू मुझे संशय रहित जान पाएगा वह तुझे मैं कहता हूं, तो ध्यान से सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा। संपूर्ण जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक प्रकार से मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा और इसको जानने के बाद इस संसार में तुम्हें जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा। मैं जो बता रहा हूं उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कहते कि अर्जुन, सभी लोग मुझे नहीं भजते। कोई एक, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझे भजता है या जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और उन हजारों में भी कोई एक ऐसा होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है, सही प्रकार से जानता है कि मैं कौन हूं और मेरे लिए क्या कर्म करने चाहिए। ऐसा जानने वाला बहुत ही विरला मनुष्य होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजिता मेरी प्रकृति है। भगवान कहते हैं ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है कि ये जो तुम दुनिया देखते हो, ये जो जगत देखते हो, ये जो सृष्टि देखते हो, ये सब का सब मेरे अंदर ही समाया है और मुझसे ही गुथा हुआ है। ये अर्जुन, मैं जल में रस हूं। जो जल में आप रस देखते हैं वो मैं ही हूं। चंद्रमा और सूर्य में जो आप प्रकाश देखते हैं वह प्रकाश कोई और नहीं, भगवान वासुदेव स्वयं ही है। कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में ओंकार और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूं। जिस ओंकार की पूजा करते हैं अर्जुन, जिसका वर्णन वेदों में आता है, वो कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं वह भी मैं ही हूँ, मेरे ही कारण होते हैं। और पुरुषों के अंदर जो पुरुष तत्व है ना, वह कोई और नहीं है, उसका भी कारण मैं ही हूँ और वो भी मेरे ही कारण है। मैं इस पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। जो सुगंध आती है पृथ्वी से वो मेरे ही कारण आती है। अग्नि में जो तेज है अर्जुन, जिसके कारण
जलन पैदा होती है, वह भीषिका, वह भीषण तेज भी मैं ही हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। जो तपस्वी अनंत तप करते हैं उनका तप कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनकी जो कुशाग्र बुद्धि है वो मेरे ही कारण है, वो भगवान वासुदेव के ही कारण है, वो स्वयं वासुदेव ही हैं, वो बुद्धि के रूप में। और जो तेजस्वियों में तेज रहता है वो भी भगवान वासुदेव ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। जो सृष्टि में सामर्थ्य उत्पन्न होता है उसका भी कारण केवल वासुदेव ही है, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं हैं। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं, परंतु वो दोनों उत्पन्न मुझसे ही हुए हैं, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो और चाहे वो सत्वगुण हो। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीन प्रकारों के भावों से यह सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये राजस, तामस और सात्व, इन तीन भावों से भरी हुई है। इन तीन भावों के अंदर इस प्रकार से घिर गई है कि ये जन समुदाय मुझे जानता ही नहीं है, क्योंकि इन तीन गुणों वाला मनुष्य मुझे जान नहीं पाता। या तो मनुष्य को किसी चीज की प्राप्ति की लालसा है, या तो कोई मनुष्य कुछ पाना चाहता है, किसी के अंदर तामस भरा है, किसी के अंदर राजस भरा है, और जिनके अंदर ये गुण भरे होते हैं उनको भगवान नहीं मिलते। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, ये तीन गुण है ना, ये त्रिगुणमयी जो माया है ये मेरी ही माया है और ये बड़ी दुस्तर है। ये किसी को उससे बाहर नहीं निकलने देती, सबको मोह जाल में जकड़ के रखती है। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो इस माया को पार कर जाते हैं और मुझको भजते हैं, और जो केवल मुझे भजते हैं वो निश्चित ही इस संसार से पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ना, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, इस माया के द्वारा जिनका मन हर लिया गया है, जिनका मस्तिष्क हर लिया गया है, वो मनुष्य मुझे समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, इसलिए भजते ही नहीं, वो मूर्ख है, वो दूषित कर्म करते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। चार प्रकार के भक्तजन हैं जो भगवान नारायण को भजते हैं, वो है अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है। और क्यों प्रिय है? क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूं। उस ज्ञानी पुरुष को केवल मैं ही अच्छा लगता हूं। ये सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है वो तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है अर्जुन।
ये समझ कि जो ज्ञानी है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो ज्ञानी है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। वो जो ज्ञानी पुरुष है वो मुझ में ही एक प्रकार से गुथा हुआ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसे बड़े ही कम रह गए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ पाना बड़ा दुर्लभ है जो अंत के जन्म में भी तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकें और तत्व ज्ञान को प्राप्त करके ये समझ सकें कि सब कुछ केवल और केवल वासुदेव ही है। और ये सोच के जो वासुदेव को भज सके, ऐसे बड़े ही विरले लोग हैं जिनको ये ज्ञात हो कि जो भी है इस सृष्टि में, जो भी है इस संसार में, वो केवल एक वासुदेव है, परम नारायण है। उन भोगों के कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भिन्न भिन्न प्रकार के भोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं हैं मनुष्य की, कोई धन चाहता है, कोई वैभव चाहता है, संपत्ति चाहता है, नाम चाहता है, शोहरत चाहता है, राज चाहता है, स्त्री चाहता है, पुत्र चाहता है, पुरुष चाहता है। इस प्रकार से सभी की अलग अलग कामनाएं हैं और इन कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है, क्योंकि मनुष्य केवल कामनाओं में ही डूबा हुआ है, अपनी कामनाओं की ही पूर्ति चाहता है। और इस स्वभाव से प्रेरित होकर वो अन्य देवताओं को भजने लगता है। जैसे कोई कहता है भाई आपको ये चाहिए, इस देवता को भजो, ये इसकी पूर्ति करते हैं। अच्छा आपको ये चाहिए, इस देवता को भजो, ये आपकी इस चीज़ की पूर्ति करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कामनाओं में आसक्त है। वो अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है और जैसे उसको लगता है कि ये देवता ये दे देगा, ये देवता वो दे देगा, तो वो उसी देवता को समर्पित हो जाता है, उसी देवता को पूजता है और भजता है। अर्जुन, जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। तो ये जो लोगों का कर्म है इसे सकाम भक्ति कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो सकाम भक्त है ना, ये जिस जिस देवता को भजना चाहते हैं, जिस भी किसी स्वरूप का पूजन करते हैं कि भाई अमुक स्वरूप जो है इसको भजने से ये मिल जाएगा, वो उसको भजते हैं। तो मैं उनकी उस कामना को पूर्ण कर देता हूँ। पूर्ण मैं ही करता हूँ, परंतु उनको लगता है कि वो अमुक देवता उसको पूर्ण कर रहा है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। हे अर्जुन, उस मनुष्य की वो इच्छाएं पूरी मेरे ही द्वारा की जाती हैं। वो जो प्राप्त करता है उन भोगों का विधान मैंने ही किया होता है, परंतु उसे लगता है कि अमुक देवता उसकी पूर्ति कर रहा है, इसलिए उसकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर हो जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह जो फल है ना, वह नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि वो जिन चीज़ों की प्राप्ति में लगे हुए हैं वो सभी नाशवान है। वो जिस फल की कामना के लिए उन देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो सभी नाशवान है। धन एक दिन नष्ट हो जाएगा, वैभव एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जो भी आपने प्राप्त किया है एक समय वह सब नष्ट हो जाना है। केवल पुण्य कर्म ही तो है जो साथ जाना है। उन मूर्खों को ज्ञात ही नहीं है कि वो जो पाना चाहते हैं वो सब नाशवान है। इसीलिए जो भक्त उन देवताओं को भजते हैं वो उन्हीं के धाम को जाते हैं और उन्हीं के अनुसार फल पाते हैं। परंतु जो भक्त अगर अंत में भी मुझको भज लेते हैं
तो वे मेरे धाम को जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। उन्हें पुनः इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कुछ बुद्धिहीन पुरुष हैं, उनको लगता है कि मैं भी मनुष्य की तरह ही जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और जन्म कर फिर मृत्यु पाता हूँ और फिर मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता हूँ। ऐसा वो लोग सोचते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता अर्जुन। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला ही समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मुझे केवल वही जान पाता है जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है। भक्ति और श्रद्धा से रहित कोई भी पुरुष मुझे नहीं जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य अंत काल में भी यदि मुझे भज लेता है तो निश्चित ही मैं उसकी मुक्ति कर देता हूँ। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब वह जो लोटा है उसको हाथ में ले लीजिए दोनों हाथों में और भगवान नारायण से संकल्प कीजिए कि प्रभु, हमने जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ, अमुक अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आप संकल्प कीजिए कि आप ये सारा पुण्य अपने पितरों को, यहाँ पर आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, उनके साथ आपका जो संबंध है वह भी बता सकते हैं कि आप अमुक पितरों को यह पुण्य अर्पित कर रहे हैं, ये उन्हें प्राप्त हो, इससे वो तृप्त हो। इसके बाद इस जल से आप तर्पण कीजिएगा। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, आपके हाथ में, सीधे हाथ में पितृ क्षेत्र होता है, अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र है, वहां से आप जल तर्पण कीजिएगा। उस जल तर्पण को करके आप पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और आप तृप्त हो। आपके जीवन में जो भी संकट है उनका भी वर्णन आप कर सकते हैं। यह जल आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। उसके बाद ये जल पीपल पर चढ़ाया जाएगा। पीपल पर कब चढ़ाएंगे? पीपल पर चढ़ाने के लिए उत्तम समय होता है कुतुब काल का। कुतुब काल का समय लगभग 11:30 से 12:15 के बीच में पूरे भारतवर्ष में होता है। वैसे तो अलग अलग राज्यों में थोड़ा ऊपर नीचे होता है समय, पर यह समय ऐसा होता है जब लगभग सभी जगह कुतुब काल हो रहा होता है। तो उस समय पर आप यह जल पीपल की जड़ में अर्पित कीजिएगा और पितरों से निवेदन कीजिए कि मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय को जो पुण्य है उसको ग्रहण करो और तृप्त हो तथा मेरे जीवन के जो भी संकट हैं उनका हरण करो। क्योंकि आपके जीवन के अनेकों संकटों का कारण पितृदोष और पितरों की नाराजगी होती है, इसीलिए आपको ये कर्म अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से ये पितृ कर्म कीजिएगा। अगर पाठ दक्षिणा आदि आप देना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप दक्षिणा स्वरूप भेज सकते हैं। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो आरंभ में नंबर आया होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।